हे दोस्तों, अगले 15 मिनट में मैं आपके साथ एक ऐसी पावरफुल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, एक बेगर की, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। इस स्टोरी में अमीर बनने के, ग्रेटेस्ट अचीव करने के 5 पावरफुल सीक्रेट्स छुपे हैं। बिजनेस लेसन जो वैसे तो ओपन सीक्रेट्स है, सामने सामने दिख जाएंगे अगर आप देखोगे तो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोग इन सीक्रेट्स को देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। लेकिन जो लोग इन सीक्रेट्स को समझ लेते हैं वो लोग 110% अमीर ज़रूर बनते हैं। और इतना कॉन्फिडेंटली मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये लेसन्स मैंने भी अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं। कहानी भले ही फिक्शनल हो, लेकिन इसके जो लेसन्स है वो एकदम ही सच है और मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ, बिकॉज मैंने इन लेसन्स को अप्लाई करके अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करी है। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने इन्हीं लेसन्स का यूज़ करके अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करी है, मिलियनर बने हैं, कई लोग बिलियनर भी बने हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। इमेजिन करो मुंबई की सुबह, जहाँ लोग ऑफिस के लिए जा रहे हैं, हॉर्न है, केओस है, गर्मी है, और उस गर्मी के बीच रेड लाइट के पास एक फकीर बैठा है, एक बेगर बैठा है जिसके कपड़े थोड़े फटे हुए हैं, आंखें थकी हुई है, और उसके हाथ में एक कटोरी है, जो कटोरी वो लेके जाके अलग अलग लोगों से भीख मांग रहा है। ये जो बेगर था उसे भीख मांगने मज़ा नहीं आता था, बट वो हमेशा मांगता रहता था। और जब कोई उसे पैसा नहीं देता तो कई बार वो चिढ़ता, क्योंकि कई बार लोग उस पर गुस्सा करते। कुछ लोग थोड़े बहुत सिक्के दे देते उसे, कुछ लोग उसकी तरफ देखते तक नहीं, कुछ लोग उसे गाली देते, कुछ लोग धक्का भी देते। और ये सारी चीज़ों से वो अपनी लाइफ में परेशान था, सैड था। एक दिन जब वो ट्रैफिक सिग्नल के पास बैठा था, तभी वापस से उसे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज दिखी। ये वही मर्सिडीज थी जो उसे हर कुछ दिन में बार बार दिखती थी। उसे आज भी याद है वो दिन जब पहली बार उसने वो मर्सिडीज देखी थी, और वो देखते ही उसे लगा था कि यार, इसके अंदर जो अमीर सेठ है, मैं उससे पैसे मांगूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब वो उस ब्लैक मर्सिडीज को देख के कुछ बुरा भला बोल ही रहा था, तभी उसके बाजू में जो आदमी था, जो दूसरा फकीर था, उसने उससे पूछ लिया कि क्यों तुम इस गाड़ी को देख के कई बार गुस्सा करते हो। तब वो फकीर ने उसे बताया कि तुझे पता है, पहली बार जब मैंने इस गाड़ी को देखा था तो मुझे लगा था कि यार, इसमें जो सेठ आदमी है, मैं उसके पास जाके पैसे मांगूंगा तो वो मुझे बहुत पैसे देगा। लेकिन मैंने उसके पास कई बार जाके खटखटाया, उससे भीख मांगी, बट उसने मुझे आज तक 1 रुपए नहीं दिए। कंजूस आदमी, क्या फ़ायदा इतना अमीर होके जब वो मेरे जैसे गरीब की मदद तक नहीं कर सकता ना। दूसरों से उसे पता चला था कि ये जो अमीर आदमी था उसका नाम था डॉक्टर बुक, जो वैसे तो रियल डॉक्टर नहीं था, बट क्योंकि उसने इतनी किताबें पढ़ी थी इसलिए लोग उसे बहुत समझदार समझते थे। उसके पास बहुत सारी विजडम था, ज्ञान था, बट इतने ज्ञान होने के बाद भी उसने मुझे 1 भी रुपए नहीं दिए। और ये चीज़ की वजह से मुझे उससे चिढ़ होती है ना। वही सारी बातें अपने बाजू वाले भिखारी को बता ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि इतने टाइम में पहली बार वो कार की कांच खुलती है, और वहाँ पे बाजू में एक मूंगफली बेचने वाला होता है। वो कार वाला बिजनेसमैन वो उस मूंगफली वाले को बुलाता है, उससे मूंगफली खरीदता है और उसे एक बड़ी नोट देता है पैसे की। उसके पास छुट्टे नहीं होते हैं तो वो उस मूंगफली वाले को छुट्टे खुद ही रख लेने बोलता है। और ये देखने के बाद वो जो गरीब आदमी होता है उसे लगता है कि यार, आज शायद मुझे पैसा मिल सकता है। वो कटोरी लेके जाता है और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, आप इतने अमीर हो फिर भी मुझे कभी कुछ पैसे क्यों नहीं देते? आज तो आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। तब वो बिजनेसमैन उसकी तरफ देखता है और एक थोड़े से सख्त लहजे में उससे बोलता है, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम सिर्फ दूसरों से लेना जानते हो? क्या कभी आज तक तुमने दूसरों को कुछ दिया है? ना ये चीज़ सुनने के बाद वो जो फकीर होता है वो एकदम फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से वो भीख मांग रहा होता है, लेकिन आज तक किसी ने उसको ऐसा कुछ नहीं बोला होता है। या तो उसको भगा दिया, या तो पैसे दे दिए, या तो माफ़ करो बोला, बट किसी ने भी ये नहीं कहा। ये चीज़ उसको शॉक कर देती है। तब वो रिप्लाई में बोलता है, मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ किसी को? मेरी तो खुद जिंदगी मांग मांग के चल रही है। तब जो बिजनेसमैन होता है वो बोलते हैं, अगर तुम ये बिलीव करते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए दुनिया को कुछ नहीं है, तो तुमको कोई हक नहीं बनता है कि तुम दूसरों से चीजें मांगो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिलीव करता हूँ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू में। तुम्हारे पास कुछ वैल्यूबल चीज़ हो जो तुम मुझे दे सको, तो उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। बट तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये बोल ही रहा होता है, तभी सिग्नल की लाइट ग्रीन होती है और गाड़ियाँ चलना स्टार्ट होती है। सभी गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाती है, वो ब्लैक मर्सिडीज भी। तो जैसे ही ये बोल के वहाँ से जाता है, बैगर का पहला रिएक्शन होता है कि कैसा आदमी है ये, इसके पास इतने पैसे थे, ये मुझे दे सकता था, बट उसने मुझे 1 रुपए नहीं दिए और 2 बातें सुना के चला गया। और मन ही मन वो उसे गाली देता है और फिर वापस से जाके सिग्नल के पास बैठ जाता है। वो बैठ के उसे बुरा भला बोल ही रहा होता है, बट ये आवाज़, ये बात उसके कानों में अगेन गूंज रही होती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती है। जब वो देर रात अपने घर जाता है, पटरी के पास अपने झोपड़े में जाता है, सोता है, तो उस रात उसे नींद तक नहीं आती और वो अपने आप से यही सवाल पूछ रहा होता है कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं क्या दूंगा दुनिया को। और अब उसका गुस्सा लेकिन धीरे धीरे क्यूरियोसिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। पहली बार जिंदगी में वो भीख मांगने के बजाय सोचने लगता है
कि क्या मैं भी कुछ दुनिया को दे सकता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह पहली ट्रेन की आवाज़ से जब वो उठता है और अपने झोपड़े के बाहर जाता है तो वो देखता है कुछ ही दूर पे कुछ जंगली फूल होते हैं। ये फूल काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं, जो हर साल कुछ महीने के लिए आते हैं लेकिन फिर वहीं पे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसको याद आता है कि कैसे एक बार उसने ये फूल एक बच्चे को दिया था तोड़ के, और उस बच्चे को वो फूल बहुत पसंद आया था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है कि क्यों ना वो इस जंगली फूलों को एक एक करके तोड़े, इसका जमा करे जो कि बहुत थे वहाँ पे, और उसे जाके लोगों को देना स्टार्ट करे। और इसी आइडिया के साथ वो खूब सारे फूल तोड़ता है। और आज जब वो भीख मांगने जाता है तब वो सिर्फ खाली हाथ नहीं जाता, वो अपने हाथ में फूल लेके जाता है। और आज जब भी कोई इंसान जिससे भी वो भीख मांगता, कोई उसे पैसे देता, तो बदले में वो उसे एक फूल देता। और कई बार ऐसा होता कि जब वो लोगों को फूल देता तो लोग खुश होते, उनके चेहरे पे स्माइल आती और वो बदले में उसे थैंक यू बोलते, और कुछ लोग तो शायद उसे पैसे भी दे देते। ये देखने के बाद पहली बार उसे कुछ तो अलग सा फील हुआ, और उसे पहली बार एक विश्वास होता है कि यार मैं भी लोगों को कुछ दे सकता हूँ। एक स्माइल, एक खुशी का मौका। वो नोटिस करता है कि कैसे जब वो लोगों को फूल देना स्टार्ट करता है तो इससे लोग उसे ज़्यादा पैसे देने लगते हैं, और ये अपनी एक आदत बना लेता है। और जैसे ही फूल खत्म होते, उसके पास कुछ नहीं होता देने के लिए, तो कई बार वो सिर्फ एक स्माइल देता, लोगों से बातें करता, और उसे एक पावरफुल लेसन समझ में आ गया कि वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। कुछ दिन बाद उस बिजनेसमैन की मर्सिडीज वापस रुकती है तो वो भागा भागा उसके पास जाता है और अपने हाथ फैला के बोलता है, आज आप मुझे पैसे दो, क्योंकि बदले में मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। ये चीज़ सुनने के बाद वो बिजनेसमैन थोड़ा सा रुकता है, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, इसने कुछ तो क्रैक किया है। वो अपने जेब से एक 100 रुपये का नोट निकालता है और उसके हाथ में देता है, जिसके बदले में वो बैगर 2-3 फूल निकालता है और उस बिजनेस ओनर को देता है, जो देखने के बाद वो बिजनेसमैन के चेहरे की मुस्कान और बढ़ जाती है और वो बोलता है, वेरी नाइस, बस नेक्स्ट टाइम पहले फूल देना फिर मांगना। वापिस से सिग्नल की लाइट ग्रीन होती है, वो मुस्कुराते हुए वहाँ से बिजनेसमैन चले जाता है। लेकिन अगेन इस बैगर के दिमाग में ये बात भी छप जाती है कि पहले दो फिर मांगो, और फिर वो वही चीज़ करना स्टार्ट करता है। अब वो फूल पहले देना स्टार्ट करता है लोगों को और फिर बाद में उसके बदले पैसे मांगता है। और जब वो ये करना चालू करता है तो वो नोटिस करता है लोग और पैसे देने स्टार्ट कर रहे हैं उसको। वो बिना एक्सपेक्टेशन के जब लोगों को फूल देता है, कई बार लोग उसे पैसे नहीं देते बट फिर भी उसे अच्छा लगता। बट ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, उसके फूल जल्दी खत्म हो जाते और वो कितनी बारी नए फूल लेके आता। इसीलिए नेक्स्ट टाइम कुछ दिन बाद फिर जब उस गाड़ी में उस बिजनेस ओनर से मिलता है तो उस बिजनेस ओनर को बोलता है, आपने जो मुझे लेसन्स दिए, सिखाया, वो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, बट अभी भी कुछ तो कमी मुझे लग रही है। अभी भी मैं जब फूल कुछ लोगों को देता हूँ मुझे इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, कोई देता है कोई नहीं देता है, और ऐसे मेरे फूल खत्म हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे पता है आपके पास मुझे और लेसन देने के लिए है। तब वो बिजनेस ओनर से बोलता है, आज मैं तुम्हें एक नहीं 2 लेसन दूंगा। पहला, इस फूल को सिर्फ 2 मत, इसे एक कहानी के साथ बेचो, इमोशन के साथ बेचो। और दूसरा, इसे सही ऑडियंस को बेचो जिनको सच में फूल की ज़रूरत है, और देखना तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। जब वो बैगर पूछता है कि कहानी बेचूं इमोशन के साथ मतलब, तब बिजनेस ओनर बोलता है कि देखो, फूल की ज़रूरत यूजुअली किसको होती है? लड़कियों को, लड़कों को भी। कई बार हम जैसे लोग, जो हम लोग रास्ते पे जाते हैं जॉब करने, हमारे पास टाइम नहीं होता फूल खरीदने का, तो क्यों ना तुम लोगों को ऐसे ये फूल एक कहानी के साथ बेचो कि आपके पास, मुझे पता है, टाइम नहीं है नए फूल तोड़ने का, अपनी बीवी अपनी गर्लफ्रेंड को देने का, लेकिन आज मैंने आपके बिहाफ में ये फूल तोड़ के लाया हूँ, और आप इस फूल को देके अपने लव्ड वंस, अपनी बीवी, अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे पे एक स्माइल लेके आना। ये बोल के सही लोगों को देना स्टार्ट करो। ये जैसी ये बात बोलता है, अगेन ग्रीन लाइट होती है, वो गाड़ी निकल जाती है और वो बैगर इस लेसन के बारे में सोचने लगता है कि उसे फूल भी देना है तो सही लोगों को देना है, और देना भी नहीं है उसे बेचना है। अब ये चीज़ उसे इतनी समझ तो नहीं आ रही होती है, बट फिर भी वो ट्राई करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो किसी को भी फूल देने के बजाय उन लोगों को ज़्यादा फूल देने की कोशिश करता है जिसको सच में उस फूल की ज़रूरत है। और ऐसे ही एक दिन उसे एक बाइक पे कपल दिखते हैं, जिनको देख के उसे समझ में आ जाता है कि इनका झगड़ा हो रहा है। तब वो बैगर उस सामने वाले आदमी के पास जाता है, उस आदमी को 2-3 फूल का एक बुके जैसा बना के देता है, और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए वो फूल का गुलदस्ता छोटा सा उसे देता है। और जैसे ही वो देता है, उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उनका गुस्सा खत्म हो जाता है और झगड़ा खत्म होता है। जिसके बाद वो आदमी उस फकीर से पूछता है, थैंक यू सो मच, कितने पैसे हुए? और तभी उस बैगर को एक सडन रियलाइजेशन होता है, आज उसने वो फूल फकीर की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह दिया, और वो उसे बोलता है 100 रुपये। वो आदमी खुशी खुशी 100 रुपये निकालता है और उस फकीर को दे देता है। वो 100 रुपये मिलने के बाद उस बैगर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज फूल देने के बाद वो रियलाइज़ करता है कि कैसे अब वो एक फ़कीर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन बन चुका है। इसके बाद वापस से एक बार ब्लैक मर्सिडीज़ वाले बिजनेसमैन के साथ उसकी मुलाकात होती है, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो उसके साथ हुई वो बिज़नेस ओनर को बताता है। बिज़नेस ओनर स्माइल करता है और एक आखिरी लेसन उसको देता है कि बस
इतने ही सोच में मत रहना, इससे और कुछ बड़ा करने की कोशिश करना और बड़ा सोचते रहना। और वो मर्सिडीज वापस चले जाती है और इस बार वो बेगर अब फिर सोचने लग जाता है कि कैसे वो और क्या क्या कर सकता है, और पैसे कमा सकता है, कैसे वो एक बड़ा बिजनेस ओनर बन सकता है। अब 6 महीने 7 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो बिजनेस ओनर एक कैफे में बैठा होता है, तभी उसके सामने एक सूट पहना हुआ जेंटलमैन आता है, जो उसको आते ही हेलो हाय करता है और बोलता है पहचाना। वो बिजनेस ओनर डॉक्टर बुक देखते हैं, सोचते हैं, थोड़े शॉक होते हैं, लेकिन वो रियलाइज़ करते हैं कि यार ये तो वही फ़कीर है जिससे वो 6 महीने 7 महीने पहले मिले थे और उनकी इतनी बातें हुई थी। आज वो बेगर जो एक बिजनेसमैन बन चुका है, वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है, थैंक यू बोलता है। वो बोलता है थैंक यू, आपने मुझे 8 महीने पहले कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे ज़िंदगी का एक ऐसा लेसन दिया जिसकी वजह से आज मैं एक फ़कीर नहीं बल्कि एक फूल वाला बन चुका हूँ। लोग मुझे फूल वाले भैया बोलते हैं। जैसा आपने कहा था, सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल तक मैं लिमिटेड नहीं रहा, मैंने धीरे धीरे अलग अलग व्यापारियों से फूल खरीदना स्टार्ट किया और मैंने मंदिरों में, कॉलेजेस के बाहर और अलग अलग जगह पे फूल बेचना स्टार्ट कर दिया। आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया है जो भीख मांगते थे, जो मेरे लिए आज काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे ज़िंदगी के इतने इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए। इस बार दोनों एज एन इक्वल हाथ मिलाते हैं विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी में 5 बहुत पावरफुल लेसन है। 5 लेसन जो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो आपके लिए भी पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। पहला लेसन, सिर्फ एक्सपेक्ट करने के बजाय कि दुनिया आपको क्या चीज़ें देगी, आप खुद पहले वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट करो। खुद एक वैल्यूबल इंसान बनो। कुछ नहीं है तो अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने हुनर पे काम करो, या फिर अपने पास कुछ तो ऐसी चीज़ें डेवलप करो जो दूसरों के लिए वैल्यूबल हो। चाहे वो कोई एक प्रोडक्ट हो, चाहे कोई एक फूल हो, चाहे कोई एक कोर्स हो, चाहे कोई एक टैलेंट हो, स्किल हो, जो आप दूसरों को दे सको उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। दूसरा लेसन, पहले ही दूसरों से चीज़ें मांगने के बजाय पहले खुद वैल्यू दो और उसके बाद रिटर्न में चीज़ें मांगो। थर्ड लेसन, सेल इमोशंस नॉट प्रोडक्ट। सिर्फ फूल नहीं बेचना है, आपको एक इमोशन बेचना है। जब आप इमोशन बेचते हो, कहानी बेचते हो, तो लोग खरीदते हैं, ना कि प्रोडक्ट। फोर्थ, वो जो चीज़ आपको बेचना है वो भी आपको सही ऑडियंस को बेचना है। एक फूल सबके लिए शायद वैल्यूबल ना हो, लेकिन एक कपल के लिए ज़रूर वैल्यूबल हो सकता है सही टाइम पे। तो राइट ऑडियंस तक सही टाइम पे अपने प्रोडक्ट को या अपने स्किल को पहुंचाओ। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा बड़ा सोचते रहो। ऐसा नहीं है कि आप आज एक चीज़ काम कर ली है तो आपको ज़िंदगी भर वही काम करना है। जो काम कर रहा है उसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, हमेशा इस बारे में सोचते रहो और हमेशा ग्रो करते रहो, नेक्स्ट लेवल पे जाते रहो। और यही वो 5 ब्यूटीफुल लेसन्स थे जो इस कहानी के थ्रू मुझे पर्सनली सीखने मिले, जो पक्का अगर आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, ये चीज़ आपको भी आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, ये एक्चुअली में ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करी है। पहले मुझे खुद को नहीं पता था कि यार 500 रुपये 100 रुपये भी कैसे कमाते हैं, लेकिन जब मैंने किताबें पढ़ना चालू करी, मैं खुद एक वैल्यूबल इंसान बनना स्टार्ट किया, कि किताबों का ज्ञान मैंने लेना स्टार्ट किया, यहाँ पे अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करी किताबें पढ़ पढ़ के, स्किल्स डेवलप कर करके, तब मेरे पास वैल्यू आई। और फिर वो वैल्यू मैंने ऐसे ही पैसे के बजाय देने के बजाय मैंने यूट्यूब पे सीकेंड चैनल के थ्रू, ऐसे चैनल के थ्रू फ्री में देना स्टार्ट करी। जब मैंने लोगों को वैल्यू जो मैंने खुद डेवलप करी अपने अंदर, वो मैंने दूसरों को दी, तो बदले में आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया वीडियो को, और अलग अलग तरीके से जब मैंने प्रोडक्ट बनाए तो मेरे प्रोडक्ट खरीदे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने रिटर्न में किया। लेकिन वो जब कब हुआ, जब मैंने पहले आप लोगों को वैल्यू दी, उसके बाद आप लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया दिल से, जिसके लिए थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद कई बार आप नोटिस करोगे तो मैं भी जब वीडियोस बनाता हूँ तो सिर्फ मैं प्रोडक्ट या सारी चीज़ें नहीं बताता हूँ। जैसे ये कहानी भी सिर्फ कहानी नहीं थी, इसके पीछे इमोशन था, एक स्टोरी थी, जो मैंने अभी इस वीडियो के थ्रू ही आपको कहानी बेची है, ना कि सिर्फ लेसन्स बेचे। फोर्थ, मुझे पता है अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग राइट ऑडियंस ही हो। ये वीडियो मैं ऐसी रैंडमली किसी को भी नहीं बोलूँगा जाके देख लो, मुझे एल्गोरिदम पे भरोसा है, एल्गोरिदम राइट ऑडियंस तक अपने आप वीडियो को पहुंचा देता है। और लास्ट, हमेशा बड़ा सोचते रहना। जब तक मैं एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा था, जब तक मैं छोटा सोच रहा था कि बस जॉब करना है, तब तक मैं छोटा था। लेकिन जैसे ही मैंने बड़ा सोचना स्टार्ट किया कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ, मैं बिजनेस ओनर बन सकता हूँ, मैं अपना खुद का ऑफिस ले सकता हूँ एक, जब मैंने बड़ा सोचना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली बड़ी चीज़ें होना स्टार्ट हुई। नॉट ऑटोमेटिकली, काम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, बट यस, बड़ा सोचना वो पहला स्टेप था जो मुझे लेना पड़ा बड़ी चीज़ें अचीव करने के लिए। तो ऐसे ही आप भी इन 5 चीज़ों को ट्राई करो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का। और मैं अभी आपको कुछ बुक रिकमेंडेशन भी देता हूँ जिससे आप इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। कौन सी बुक्स है वो? पहले लेसन के लिए गो गिवर एक अच्छी बुक है, रिच डैड पुअर डैड अच्छी बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल अच्छी बुक है। सेकंड लेसन अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए अगेन थिंक एंड ग्रो रिच अच्छी बुक है, गो गिवर अच्छी बुक है। थर्ड लेसन के लिए बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड कंटेजियस अच्छी बुक है, 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग अच्छी बुक है। फोर्थ लेसन के लिए अगेन 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग अच्छी बुक है, .com सीक्रेट अच्छी बुक है। फिफ्थ लेसन के लिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग 0 to 1। तो इनमें से ये जितनी बुक आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये सारी बुक मुझे पता है आप
अगेन पढ़ने आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिक्र मत करिए, ये किताबें पूरी मैंने मेरी टीम ने मिलकर पढ़ी, उसकी समरी बनाई ताकि आप इजीली इस बुक की पूरी बातें सीख सको। पर फिर समरी नहीं बनाई, उसके बाद हमने इसको ऑडियो फॉर्मेट में कर दिया ताकि आप चलते चलते भी उसे सुन के इस बुक की नॉलेज को ले सको। और फिर हम वहाँ भी नहीं रुके, एक स्टेप आगे जाके हमने इसका वीडियो बना दिया ताकि जैसे आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे वीडियोस देख के अच्छे से चीज़ें सीख लेते हो, वैसे ही किताब को भी एक मूवी की तरह देख के आप आराम से पूरी किताब की नॉलेज सीख सको। और ये चीज़ करने में हमने लाखों रुपए स्पेंड किए हैं। एनिमेटेड वेब सीरीज़ की किताबें बनाई है जो आप देख सकते हो, उनकी बातें सीख सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैं एक बुक पहले 1000 रुपये 2000 रुपये में बेच रहा था, पीपल वर रियली हैप्पी। बट अभी हमने एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए लेके आया है जहाँ पे हम ये जितनी बुक मैंने आपको बताया उसमें भी 60 बुक और ऐड कर दो जो बहुत ही पावरफुल बुक्स है बिजनेस के लिए, रिच बनने के लिए। वो सारी बुक्स का हमने वीडियो फॉर्मेट में वेब सीरीज़ बनाई है जो सारी बुक्स आप देख सकते हो, जैसे ये वीडियो देख रहे हो वैसे ही आप हमारी समरी बोर्ड वेबसाइट से जाके देख सकते हो। और इन सभी चीज़ों का मिला के कॉस्टिंग तो वैसे लाखों रुपए का होता है, लेकिन लाखों रुपए छोड़ के हम लोग अभी के लिए ये स्पेशल ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 1000 नहीं 99 रुपीज़ में आपको सब्सक्रिप्शन में दे रहे हैं। मंथली आप इन किताबों को पढ़ सकते हो, इनकी बातें सीख सकते हो, बड़ा सोच सकते हो, स्टोरी टेलिंग सीख सकते हो जो कि अपने आप में बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है। वैल्यू कैसे क्रिएट करना है ये सीख सकते हो, पहले कैसे गो गिवर बनना है वो सीख सकते हो। ऐसे बहुत सारे पावरफुल लेसन्स आप इन किताबों के थ्रू सीख सकते हो। और ये सारी किताबों का पूरा डिटेल्ड समरी चैप्टर बाय चैप्टर हमने बना के आप लोगों के लिए रख दी है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। नीचे लिंक है, जाके अभी ले लीजिए। और स्टार्टिंग के 500 लोग जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंगे उन लोगों के लिए मैं लाइव सेशन भी करूँगा। मैं उन लोगों को अपने बुक क्लब में इन्वाइट करना चाहूँगा जहाँ पे हम लोग अभी के लिए मंथली और फ्यूचर में हम लोग वीकली लाइव करेंगे, जहाँ पे हम इन बुक्स की बातें सिर्फ सीखेंगे नहीं, इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं उसका डिस्कशन भी होगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एक्सक्लूसिव नॉलेज भी वहाँ पे शेयर करूँगा लाइव आके, जहाँ पे मैं आपके साथ बात करूँगा। ये वाला बोनस भी चाहते हो तो बस स्टार्टिंग के 500 लोगों में ज़रूर आ जाना। नीचे लिंक दी हुई है, अभी जाके 99 रुपीज़ में सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।